आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रैक्टर पर। तो सबसे पहले जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट होता है जहाँ पर उस बॉडी का पूरा मास एक्ट करता है, मतलब सारा मास एक जगह पे एक्ट करता है। जैसे कि तो मान लीजिए हमारे पास एक कोई भी इरेगुलर बॉडी है। सबसे पहले तो हम एक इरेगुलर बॉडी ले लेते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर का वेट भी क्या होता है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मान लीजिए ये अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है, ये अलग पोर्शन है, और ये जो बॉडी है ये अलग अलग पोर्शंस में डिवाइड है। तो हर पोर्शन का जो मास होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। हर पोर्शन का जो मास होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन कंबाइन मास को एक पॉइंट पर क्या करें, हम रखें, एक पॉइंट पर वो पूरा मास एक्ट करे, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इसका वेट एक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट को कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ट्रैक्टर के केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसको निकालने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका है सस्पेंशन मेथड, ठीक है। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, सस्पेंशन मेथड में हम क्या करेंगे, ट्रैक्टर को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, रस्सी से लटका देंगे और हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट बैलेंसिंग मेथड, इसमें जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ट्रैक्टर को हम बैलेंस करेंगे और वहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरा, जैसे कि आपको बताया, वेइंग मेथड। वेइंग मेथड में हम क्या करेंगे, ट्रैक्टर का वेट करेंगे और उससे पता लगाएंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट किधर पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले सस्पेंशन मेथड में अगर हम बात करें, तो सस्पेंशन मेथड में हमारे पास दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तरीका हमारे पास ये है कि जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को हमने सस्पेंड किया, ठीक है। फिक्स सरफेस से यहाँ पर एक रोप ली और रोप से हमने ट्रैक्टर को क्या किया, सस्पेंड किया। तो जो ट्रैक्टर है वो ऐसे सस्पेंड होगा, ठीक है। ट्रैक्टर ऐसे सस्पेंड हुआ, तो इस यहाँ से हमने इसको टाई किया था, तो जो ये प्लेन है, इसी प्लेन पर हमारे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा क्या है, दूसरा मेथड ये है कि ट्रैक्टर जो है उसको सस्पेंड किया और दो रस्सी से सस्पेंड किया। एक से हमने फ्रंट एक्सल को बांधा, एक से हमने रियर एक्सल को बांधा। तो जो ट्रैक्टर है वो कुछ इस तरीके से होगा, ये रस्सी जो है ये बड़ी होगी, ये रस्सी फ्रंट एक्सल वाली छोटी होगी, ठीक है। तो एक तो इस रस्सी को आगे एक्सटेंड करके देखेंगे, और ट्रैक्टर का जो प्लेन है, ट्रैक्टर का जो प्लेन है, मान लीजिए ये ट्रैक्टर का प्लेन है, ट्रैक्टर इतना उठा हुआ है, तो ये जो होगा हमारे पास, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होगा, हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट, ठीक है। और सेम इसी तरह अब की बार क्या करेंगे, जो रोप है वो रियर टायर पर बड़ी देंगे और फ्रंट टायर पर छोटी देंगे, सॉरी फ्रंट टायर पर बड़ी देंगे, रियर टायर पर छोटी देंगे। तो ट्रैक्टर कैसे टिल्ट होगा, ट्रैक्टर ऐसे टिल्ट होगा, इस रोप को एक्सटेंड करेंगे और इसका प्लेन निकालेंगे ट्रैक्टर का, तो ये इसके क्या गया, प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन जहाँ पर होगा वो क्या होगा, एक्चुअल सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रैक्टर, ठीक है। बैलेंसिंग मेथड में क्या करेंगे, बैलेंसिंग मेथड में हम क्या करेंगे, देखिए बैलेंसिंग जो मेथड है वो यूज होता है डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रैक टाइप ट्रैक्टर्स। जैसे कि जो ट्रैक्टर्स हैं, ट्रैक्टर्स आपने पढ़े हैं, अलग अलग तरह के ट्रैक्टर्स होते हैं, व्हील बेस्ड ट्रैक्टर और ट्रैक बेस्ड ट्रैक्टर, ठीक है। ट्रैक बेस्ड ट्रैक्टर, ट्रैक टाइप ट्रैक्टर्स में क्या होता है, उनमें चेन्स होती है, ठीक है। तो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा रख देंगे वुड का, ठीक है, 15 सेंटीमीटर जिसकी विड्थ हो। फिर हम क्या करेंगे, ट्रैक्टर को इसके ऊपर चढ़ाएंगे। तो मान लीजिए ये उसकी चेन है और ये हमारे पास ट्रैक्टर की बॉडी है, यहाँ पर इसकी सीट है, ड्राइवर की सीट है, यहाँ पर ये स्टीयरिंग है। तो ये ट्रैक्टर देखो ऐसे उठ गया, ठीक है। ऐसे उठने के बाद यहाँ पर हम एक तो लेंगे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट जो कि ऐसे सीधा जा रहा है, और ये लेंगे ट्रैक्टर का प्लेन। तो ये जो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक तो इसका क्या लेंगे, वर्टिकल प्लेन, और एक ट्रैक्टर का जो प्लेन है जहाँ से परपेंडिकुलरली हम लाइन ड्रा कर दें, ठीक है, वो क्या होगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। या फिर दूसरा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ट्रैक्टर की पोजीशन चेंज करी और ट्रैक्टर को थोड़ा क्या कर दिया आगे, तो चैन पीछे से अब ट्रैक्टर क्या हो गया, लिफ्ट हो गया। ट्रैक्टर लिफ्ट होने के बाद फिर हम क्या निकाल देंगे, यहाँ पर ये ड्राइवर की सीट है, ये स्टीयरिंग है। अब ट्रैक्टर का प्लेन क्या होगा, ये होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है, वेट ऑफ द बॉडी ट्रांसफर, मीन्स वेट ऑफ ट्रैक्टर जिधर ट्रांसफ़र करेगा वेट अपना ज़्यादा, उधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट। फिर आता है वेइंग मेथड।
फिर क्या आ जाता है हमारे पास, वेइंग मेथड। तो वेइंग मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक वेट तोलने के लिए एक वेइंग स्केल लेते हैं, उस पर ट्रैक्टर को खड़ा करते हैं, नॉर्मली उसकी कंडीशन निकालेंगे, उसके बाद उस ट्रैक्टर को आगे से लिफ्ट कर देंगे और फिर उसकी कंडीशन निकालेंगे कि, तो उसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं हम। तो मान लीजिए ये हमारे पास ट्रैक्टर है, इसका जो फ्रंट जो टायर है उसका जो डायमीटर है इसको हम ले लेते हैं D2, ठीक है। ये D इसके सेंटर पॉइंट को लोकेट किया है, ये O से इसके सेंटर पॉइंट को, इसका डायमीटर ले लेते हैं D1, ठीक है। और इस पे जो हमारे पास रिएक्शन लग रही है पिछले टायर पर, रियर टायर पर, वो लग रही है R रियर, और इस पे जो लग रही है वो लग रही है R फ्रंट, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए हमारे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट ये है, तो इसका जो टोटल वेट है वो किधर लगेगा, इसी पॉइंट पे लगेगा। तो यहाँ पर इसका लग रहा है वेट, ठीक है। ये जो है x2 डिस्टेंस दूर है यहाँ से, और इन दोनों के व्हील बेस की जो डिस्टेंस है वो x1 डिस्टेंस है। व्हील बेस डिस्टेंस होती है फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल के टायर्स के बीच की डिस्टेंस। मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी है तो मैंने ये ट्रैक्टर बनाया है, तो इसका ये जो है रियर टायर का सेंटर है, ये फ्रंट टायर का सेंटर है। यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स लगेगी वो लगेगी रियर वाली, और यहाँ पर जो लगेगी वो लगेगी फ्रंट वाली रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है। इनका व्हील बेस जो है वो है L, ओके। फिर हम बात करते हैं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ट्रैक्टर का वेट आएगा, टोटल वेट जो है ट्रैक्टर का, और ये जो डायमीटर है, ये जो सेंटर है वो इधर होगा, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो स्मॉल h डिस्टेंस ले ली हमने, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल h डिस्टेंस ले ली, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट हमारे पास। उसके बाद ये जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है वहाँ से और रियर टायर का जो सेंटर है वहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल l ले ली हमने, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम जो रियर टायर है, रियर टायर पर हम मोमेंट निकालेंगे। तो देखिए रियर टायर पर अगर हम मोमेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये वेट नीचे की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नीचे की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, W इंटू L डिस्टेंस दूर है, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स RF, और कितनी डिस्टेंस दूर है, कैपिटल R, तो RF इंटू कैपिटल L, ठीक है। ये वेट ऑफ ट्रैक्टर है, ठीक है। ये क्या है, वेट ऑफ ट्रैक्टर, इसको WT से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा कि जो स्मॉल l लेंथ है वो हो जाएगी RF कैपिटल L अपॉन में WT। तो यहाँ से हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई कि जो स्मॉल l है वो किसके बराबर होगा, RF L अपॉन WT। उसके बाद अब हमने ट्रैक्टर को क्या किया, आगे से लिफ्ट कर दिया। आगे से लिफ्ट करने के बाद क्या होगा, इसका जो एक्सिस है अब वो ये नॉर्मल एक्सिस बन जाएगा, ठीक है। तो अगर इस नॉर्मल एक्सिस से अगर हम इक्वेशन निकालें तो सबसे पहले तो इसकी रिप्रेजेंटेशन देते हैं। मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज होकर यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट है वो चेंज होकर यहाँ पर आ गया, लेकिन जो पहले वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो पॉइंट था ये, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं कि स्मॉल h डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। ये इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये इसका पैरेलल एक्सिस हो गया ट्रैक्टर लिफ्ट करने के बाद, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो ये रिएक्शन फोर्स लगेगी वो लगेगी R डैश रिएक्शन फोर्स डैश, ठीक है। यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स लगेगी वो भी क्या लगेगी, RF डैश रिएक्शन फोर्स। तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, L डैश डिस्टेंस होगा, ठीक है। और इसी प्लेन में अगर हम देखें, ट्रैक्टर के प्लेन में देखें व्हील बेस, क्योंकि व्हील बेस तो ये है, वो उसकी प्रोजेक्शन है, L की प्रोजेक्शन है L डैश, तो व्हील बेस के अगर साथ देखें तो ये हमारे पास ये डिस्टेंस होगी कैपिटल L। कहाँ से कहाँ तक, ये वाली जो डिस्टेंस होगी, इसी एक्सिस पे अगर हम देखें तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से यहाँ से और यहाँ तक जो ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कौन सी होगी, L डिस्टेंस, कैपिटल L डिस्टेंस। रेडियस ऑफ फ्रंट टायर देखें तो ये देख लीजिए, ये इसके एक्सिस पैरेलल लिया तो ये क्या होगी, रेडियस ऑफ फ्रंट व्हील, ठीक है। और रियर व्हील, रेडियस ऑफ रियर व्हील। अगर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये जो हमारे पास एंगल बनेगा, ट्रैक्टर हमने लिफ्ट किया तो ये जो था ये था इसका पहले वाला एक्सिस, ठीक है। जहाँ से कैपिटल LR है ना, तो ये इसका पहले वाला एक्सिस था। अब ट्रैक्टर लिफ्ट हुआ तो इसका जो हॉरिजॉन्टल से जो ये एंगल बना है ना,
एक तो ये एंगल बनेगा, देखिए अगर हम इसके सेंटर को सेंटर से मैच करेंगे ना, तो एक तो ये एंगल बनेगा सेंटर को सेंटर से मैच करने पर, ठीक है, दोनों टायर्स के। और फिर क्या है, एक तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और एक जो इसी के प्लेन में है, ट्रैक्टर वाले प्लेन में। तो ये जो पूरा एंगल है, इस पूरा एंगल को हम कहेंगे लैम्बडा, ठीक है। और जो ये सेंटर टू सेंटर जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, ये जो एंगल बनाएगी ट्रैक्टर के प्लेन के साथ, इस एंगल को हम कहेंगे लैम्बडा 2। और जो ये इसके साथ जो एंगल बनाएगी, इसके साथ हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ लिफ्ट कर, मतलब ग्राउंड जो लेवल है उसकी अगर पैरेलल लाइन लेंगे तो वहाँ पर जो बनाएगी वो एंगल होगा ये वाला एंगल लैम्बडा 1, ठीक है। अब इसी के हिसाब से अगर हम सोल्व करेंगे तो आगे देखिए क्या आता है कि ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ पर, अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें, देखिए इस डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, अगर हम इस चीज़ की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर जाने से पहले अगर हम इस लाइन को सीधा लेकर आए, ठीक है, ये जो कैपिटल L वाली जो लाइन यहाँ से आ रही है ना सेंटर से, अगर इसको हम सीधा लेके आए तो यहाँ पर देखिए ये जो डिस्टेंस थी कितनी थी, अगर इसको हम यहाँ से पैरेलल ले जाएं, इसको हम यहाँ से पैरेलल लेके आए तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो RF कट जाएगा और ये पूरा डायमीटर क्या था, R था। तो R माइनस RF करेंगे मीन्स डेल्टा R। तो डेल्टा R हमारे पास क्या है, डेल्टा R इज इक्वल्स टू R ऑफ रियर टायर माइनस रेडियस ऑफ फ्रंट टायर, ये है हमारे पास डेल्टा R, ठीक है। उसके बाद ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये जो एंगल बन रहा है ये भी क्या है लैम्बडा, ये भी क्या है लैम्बडा, ठीक है। तो ये लेंथ हो गई डेल्टा और ये एंगल भी क्या हो गया लैम्बडा। उसके बाद हम हाइट की बात करते हैं तो वही बात है, ये h है, ठीक है, ये क्या है h है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर लगेगा, इधर लग रहा है, वेट किधर लग रहा है इधर, तो इसको ले लेते हैं W ऑफ t। तो ये जो इसके साथ एंगल बनाएगा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पहले था, तो ये भी क्या एंगल बनाएगा लैम्बडा, क्या एंगल बनाएगा लैम्बडा। अगर हॉरिजॉन्टल में ही देखें तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी L डैश, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट से और रियर एक्सिस के रेडियस तक, ये L डैश होगी। लेकिन अगर ट्रैक्टर के प्लेन में ही देखें, अगर ट्रैक्टर के प्लेन में देखें तो कौन सी डिस्टेंस होगी, यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी L। कौन सी डिस्टेंस होगी L, यहाँ से सेंटर से और यहाँ तक की इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट तक ये डिस्टेंस होगी, ये क्या होगी L डिस्टेंस। L डैश कौन सी होगी, उसके हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ग्राउंड लेवल के जो पैरेलल जो प्लेन है उसमें, और ट्रैक्टर के प्लेन में देखेंगे तो ये हो जाएगी L, ठीक है। सेम इसी तरह तो हमारे पास ये जो चीज़ आएगी, ये जो चीज़ आएगी हमारे पास, अगर इस पॉइंट को नीचे तक लेके आएँ तो यहाँ तक की जो लाइन आएगी, इस पॉइंट को अगर नीचे ड्रा करें ऐसे, तो ये जो प्रोजेक्शन आएगा यहाँ पर ये L है और ये लैम्बडा एंगल बना रहा है, ये जो प्लेन है ये इस प्लेन के साथ लैम्बडा एंगल बना रहा है, तो ये आ जाएगा L कोस लैम्बडा। ये लेंथ कितनी आ गई L कोस लैम्बडा, ये वाली लाइन, ठीक है, ये क्या आ गई L कोस लैम्बडा। उसके बाद अगर फिर से हम बात करें H की, तो H क्या बनाएगा, देखिए ये हमारे पास H है, ये हमारे पास लैम्बडा है, ठीक है। तो इधर तो क्या बनेगा H कोस लैम्बडा, इधर क्या बनेगा H साइन लैम्बडा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगी मीन्स इसकी सीधी और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन दोनों की जो पैरेलल लाइन होगी उनके बीच का ये जो बनेगा वो बनेगा H साइन लैम्बडा, ठीक है। अगर अब हम इसको आगे सोल्व करें तो सिंपली एक तो हमने ये इक्वेशन ली कि L इज इक्वल्स टू RF L अपॉन में WT। सेम इक्वेशन, सेम ऐसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, सेम ऐसी इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे कि L डैश इज इक्वल्स टू मीन्स अलग प्लेन, प्लेन क्या ले लिया हमने अलग ले लिया, तो ट्रैक्टर लिफ्ट किया और प्लेन अलग लिया, तो सेम इक्वेशन ये बन जाएगी कि L डैश इज इक्वल्स टू RF डैश कैपिटल L डैश अपॉन में WT। कुछ नहीं हुआ, बस प्लेन चेंज हुआ है, प्लेन चेंज होने के बाद ये इनकी प्रोजेक्शंस है ओनली, ये क्या लिए प्रोजेक्शंस लिए। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये जो डायग्राम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए। उसके बाद हम इसी के हिसाब से इक्वेशन जनरेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम इक्वेशन अगर जनरेट करेंगे तो इक्वेशन ऐसे जनरेट करेंगे, देखिए फिगर जैसे कि आपको दिख रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो L डैश है, ठीक है, जो L डैश हमारे पास, ये जो L डैश डिस्टेंस है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा L कोस लैम्बडा और माइनस ये डिस्टेंस मीन्स ये पूरा माइनस ये कर देंगे तो हमारे पास ये बचेगी और यही L डैश है। तो L डैश किसके बराबर हो जाएगा, L डैश हमारे पास बराबर होगा L कोस लैम्बडा माइनस H साइन लैम्बडा, इस चीज़ के बराबर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 3rd। यहाँ से इक्वेशन नंबर 3rd आ गई। तो जो ये सेकंड इक्वेशन है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड को हम पुट करेंगे किस में, इक्वेशन 3rd में। फिर हमें क्या मिलेगा, जैसे हम इक्वेशन को पुट करेंगे
हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो एल डैश है उसकी जगह लिखेंगे आर एफ डैश एल डैश अपॉन डब्ल्यू टी किसके बराबर, एल कोस लैम्बडा माइनस एच साइन लैम्बडा। ये हमारे पास इक्वेशन बन के आ गई है। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे जो कैपिटल एल है, कैपिटल एल डैश, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये एल है। ठीक है, अगर इसका प्रोजेक्शन हम लेके आएंगे, जो कैपिटल एल है उसका अगर प्रोजेक्शन हम लेके आएंगे, देखिए ये इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो जो ये इतनी डिस्टेंस आएगी ये आएगी एल कोस सॉरी ये तो कैपिटल एल है। ठीक है, तो कैपिटल एल प्लस अगर ये डिस्टेंस अगर हम कर दें तो वो एल डैश के बराबर आ जाएगा। कौन सी डिस्टेंस, देखिए एल प्लस ये वाली डिस्टेंस, एल प्लस ये वाली डिस्टेंस, जो ये छोटी सी डिस्टेंस बनेगी ना यहाँ पर ये जो डिस्टेंस बनेगी ये ऐसे वाली, तो ये लैम्बडा एंगल है, ये डेल्टा आर है, तो डेल्टा आर कोस लैम्बडा साइन कोस लैम्बडा सॉरी, और ये साइन लैम्बडा, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, डेल्टा आर टेन लैम्बडा। ये जो डिस्टेंस होगी ना, जैसे ये डिस्टेंस एल है, इसी के आगे ये जो डिस्टेंस होगी ये डेल्टा आर टेन लैम्बडा है। ठीक है, इस ट्रायंगल से लेंगे ना, इस ट्रायंगल से, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा, तो क्या हो जाएगा डेल्टा आर टेन लैम्बडा, तो और ये एल है, तो इस ये कितना इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल एंगल से ये जो ट्रैक्टर है वो कितना इंक्लाइंड है, लैम्बडा एंगल, तो क्या आएगा एल प्लस क्या आएगा हमारे पास, एल प्लस डेल्टा आर टेन एल्फा। ठीक है, ये तो है इस चीज़ की लेंथ, यहाँ से इसके सेंटर से फ्रंट व्हील के और रियर व्हील के यहाँ तक। ठीक है, उसी प्लेन में इसका अगर प्रोजेक्शन लेंगे तो वो एल डैश के बराबर होगा, तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, कितना एंगल ऊपर है, ये कोस लैम्बडा एंगल। ठीक है, इन दोनों जो प्लेन्स है उनके बीच में कितना एंगल है, लैम्बडा, तो ये आ जाएगा कोस लैम्बडा, इसकी प्रोजेक्शन आ गई, और ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल एल डैश के बराबर। ठीक है, किसके बराबर, कैपिटल एल डैश के बराबर। ठीक है, तो इसी को अगर हम आगे सोल्व करेंगे, ये इक्वेशंस आपको दिखती रहनी चाहिए कौन कौन सी इक्वेशन हमने ली है। ठीक है, अगर इसके आगे अगर हम सोल्व करेंगे, देखिए जैसे मैंने इक्वेशन सोल्व की कि जो कैपिटल एल डैश है वो किसके बराबर हो गया, कैपिटल एल डैश बराबर हो गया एल प्लस डेल्टा आर टेन एल्फ़ा कोस एल्फ़ा। ठीक है, ये उसकी लेंथ और ये प्रोजेक्शन। ठीक है, दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल है वो लैम्बडा है, तो ये जो प्रोजेक्शन है वो इसके बराबर होगी एल डैश की। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 4, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 4। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एल डैश है, कैपिटल एल डैश है, तो उसकी वैल्यू कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर कैपिटल एल डैश की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास ऐसी कुछ इक्वेशन बनेगी कि आर एफ डैश अपॉन डब्ल्यू टी। ठीक है, यहाँ से आ गया कोस लैम्बडा इंटू एल प्लस डेल्टा आर टेन एल्फा इज इक्वल्स टू एल कोस लैम्बडा माइनस एच साइन लैम्बडा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कोस लैम्बडा को अगर हम नीचे लेके जाएंगे, ठीक है, इस कोस लैम्बडा को उधर नीचे लेके जाएंगे, तो आर एफ डैश अपॉन में डब्ल्यू टी ऐसा आ जाएगा एल प्लस डेल्टा आर टेन एल्फा इज इक्वल्स टू एल माइनस एच अपॉन में टेन लैम्बडा। ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आ गई। इसी से आगे अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी कि जो स्मॉल एच है वो किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू टी स्मॉल एल माइनस आर एफ डैश कैपिटल एल अपॉन में, इसके अपॉन में आएगा डब्ल्यू टी टेन लैम्बडा, अच्छा माइनस आर एफ डैश डेल्टा आर अपॉन में डब्ल्यू टी। तो ये जो है ये स्मॉल एच की वैल्यू आ जाएगी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ट्रैक्टर को लैम्बडा एंगल ऊपर उठाने पर, अगर लैम्बडा एंगल ऊपर उठाया ट्रैक्टर आगे से फ्रंट से, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कितना ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वो चीज़ आ गई। तो डायग्राम में आपको अगर यहाँ पर समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं इसकी फ़ोटो और लगा दूँगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।